हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस 18 का एपिसोड, अरे भैया क्या जबरदस्त एपिसोड था। कल रात का एपिसोड कहीं न कहीं वो जो फराह खान की बातें थी ना कि बिग बॉस 18 जो है वो अब द केवीएम शो बन चुका है, करणवीर मेहरा शो बन चुका है। और क्यों बन चुका है, कैसे बन चुका है, ये आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया। क्या जबरदस्त तरीके से मतलब परफॉर्म किया है करणवीर मेहरा ने। ये जो अदालत वाली टास्क चल रही है वहां पर रजत को, सारा को और ये कशिश कपूर जो कि पिछले 2-3 दिनों से एक अलग ही नैरेटिव बना रही थी, खुद को नेक्स्ट लेवल की सती सावित्री दिखा रही थी। आज मुझे जो सुकून की नींद आने वाली है, इस अविनाश मिश्रा को आप लोग सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे अपने अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रह रही थी। लेकिन कल रात के एपिसोड में पहले बिग बॉस ने वो क्लिप दिखाई और बाद में जिस तरह से करणवीर मेहरा ने मोर्चा संभाला, वो करणवीर मेहरा जिसे ये ईशा चीप बोला करती थी, वो करणवीर मेहरा जिसे ये लोग बुड्ढा बोलते थे, एज शेमिंग करते थे, उसकी मतलब टकला टकला बोला करते थे, किसी लायक नहीं समझते थे। लेकिन आप आयरनी देखिए कि कैसे अविनाश, ईशा, विविन जो कि करण के अगेंस्ट ही रहते थे, कल करण इनकी साइड लेकर के लड़ रहा था, क्योंकि करण को बिग बॉस ने ऑफिशियली वकील बना दिया था इसका, अविनाश का। तो कैसे वो पहले अविनाश से उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, सारी चीजें समझता है, और कैसे मतलब कशिश को और सारा अरफीन खान तो भैया नेक्स्ट लेवल की लीचड़ी है, खुद को माइंड कोच बोलती है जबकि रत्ती भर माइंड नहीं है इसके अंदर। और कैसे ये बेफालतू के मुद्दे बनाती है, कैसे दूसरों के मुद्दे में घुस करके उस चीज को अपना मुद्दा बना लेती है। और यही नहीं, ये सो कॉल्ड माइंड कोच कैसे आगे बढ़ के दूसरों की फैमिली पर जाती है। कल भी इसने पहले करण की बहन को ड्रैग करा, करण ने वहां पर बहुत सही बोला कि अगर उसकी बहन ऐसा करती तो थप्पड़ मारता। तो कैसे ये सारा अरफीन खान खुद सामने वाले की फैमिली को ड्रैग करती है, बट जब सामने वाला वही चीज करे तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलती है, बच्चों को ड्रैग करा। कैसे दिग्विजय के साथ इसने अलग ही टाइप के मतलब ड्रामे करे थे, विक्टिम कार्ड वगैरह खेल करके कहीं ना कहीं दिग्विजय को ही गलत साबित करने की कोशिश करी थी। बट हकीकत में सबसे गलत तो ये सारा आरफीन खान ही रहती है। और इस सारा आरफीन खान की संगत में ये कशिश तो भाई साहब अलग ही लेवल का मतलब फेक फेमिनिज्म दिखा रही थी। पिछले 2 दिनों से आपने भी देखा कि कैसे खुद को मतलब सती सावित्री दिखा रही थी। रात को सोने जाए तो आज मुझे सुकून की नींद आएगी, गर्ल्स अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो प्लीज अपने लिए स्टैंड लेना। और कल भी आपने देखा वो अविनाश की नाम जिस कागज पे लिखा था वो कागज फाड़ रही है, ईशा का कागज फाड़ रही है, उन्हें स्नैक बोल रही है, अविनाश के लिए बोल रही है कि ऐसे लुक्खों को आप सपोर्ट करते हो, ऐसे लुक्खों को वोट करते हो, एज इफ ये तो बड़ी दूध की धुली हुई है। लेकिन ये कशिश जो कि पिछले 2-3 दिनों से अपने अलग ही एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रही थी, कल उसके डिल्यूजनल वर्ल्ड का पर्दाफाश कर दिया। पहले तो बिग बॉस ने क्लिप दिखाई, जिस क्लिप में सबको दिखा, कंटेस्टेंट को भी दिखा कि भाई यहाँ तो एक अलग ही कहानी है। और वो जितनी भी बातचीत दिखाई गई है वहां पर कशिश ही ज्यादातर बातचीत कर रही है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये लड़की जो कि पिछले 2-3 दिनों से अविनाश को वुमनाइजर बोल रही है, चीप बोल रही है, आप खुद उस अविनाश के साथ स्विमिंग करना चाहती हो, आप नहीं चाहती कि अविनाश दूर खड़ा होकर के आपको स्विमिंग सिखाए, आप उसके साथ पानी में छई चप्पा छई करना चाहती हो, आप उसे नंग बदन देखना चाहती हो, आप उसका वर्कआउट देखती हो तो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती हो, आप उसे क्या बोलते हैं नयन सुख लेती हो आप। बट आप दूसरी तरफ खुद को सती सावित्री दिखा रही हो, ये मेरे पास आया था एंगल बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए। कैसे इन ये सारा, ये कशिश, ईडन, यामिनी, ये कैसे ये सारी लड़कियां मतलब पिल पड़ी थी। याद होगा ना आपको वो एपिसोड जहां पर ये सारी लड़कियां मिल करके अविनाश की शर्ट फाड़ रही थी। मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि अगर यहाँ पर रोल रिवर्स कर दो तो भाई साहब यहाँ बवाल हो जाएगा। और जैसे उस एपिसोड में अविनाश मिश्रा को इन सारी लड़कियों से बचाने के लिए विवेन आता है, कहता है कि भाई रोल रिवर्स हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मतलब घटिया सीन हो जाएगा। उसी तरह से विवेन यहाँ पर भी बोल रहा है कि यार ये जो हरकतें ये सारा वो कशिश कर रहे हैं, यही हरकतें कोई लड़का करता तो समाज मतलब उन्हें बलात्कारी बोलता, पता नहीं क्या क्या बोलता। तो जहां पर एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए, जैसे कि ये फेक फेमिनिज्म या फेक वुमन कार्ड के अगेंस्ट, चाहे वो मैं हूं, विवियन हो, अविनाश हो, केवी हो, हम सब अभी सेम पेज पर हैं, क्योंकि इसी तरह की हरकतें हम सब रियल लाइफ में देख रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का सरबजीत केस हो या फिर बेंगलोर में अतुल के साथ जो कुछ हुआ है, कैसे कुछ लड़कियां अपने लड़की होने का मिसयूज कर लेती हैं, कैसे वो अदिति मिस्त्री, यामिनी, ईडन, ये सारे के सारे लोग पिल पड़े थे अविनाश के ऊपर। मतलब इतना सब कुछ हम सब ने देखा है, उसके बावजूद मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग अभी भी कशिश को ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं। और कशिश तो अलग ही दुनिया में रह रही थी। एक दिन पहले के एपिसोड में बोली थी ना, इसके बाप ने इसको सिखाया है कि अगर कोई चूतिया गाली दे तो उसको 4 गाली देना। क्या तेरे बाप ने ये नहीं सिखाया थप्पड़ मार के कि अगर तू मर्यादा तोड़ेगी तो सामने वाला भी तोड़ेगा? तेरे बाप ने तुझे गालियां देना सिखा दिया लेकिन मर्यादा में रहना नहीं सिखाया। मुझे तो लग रहा है कि कशिश कपूर को गाली देने के साथ साथ लड़कों को ताड़ना, उन्हें नग्न अर्धनग्न अवस्था में देख करके नयन सुख लेना, ये सारी हरकतें भी कशिश कपूर को उसके बाप ने सिखाई होंगी। तो कशिश कपूर कैसे मतलब पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, वुमन कार्ड खेल रही है, एकदम सती सावित्री की जो
एक्टिंग का ढोंग कर रही है, इस ढोंग का पर्दाफाश करने का बीड़ा बिग बॉस खुद उठाते हैं और करण को भी आधी जिम्मेदारी दे देते हैं। क्लिप दिखा करके आधा काम तो बिग बॉस ने कर दिया और बाकी दूध का दूध पानी का पानी कैसे करना है, ये करणवीर मेहरा ने कल जबरदस्त तरीके से करके दिखाया। ना सिर्फ काबिले तारीफ बल्कि ये मच नीडेड भी था, क्योंकि जिस तरह से ये भोली भाली लड़की की एक्टिंग करी थी, कशिश, यामिनी, ईडन, मतलब आप देख लीजिए ना, आपने सबने देखा है। अगर ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करती तब मतलब समाज इन्हें सपोर्ट भी करता, लेकिन कैसे ये उल्टा कमीनियों की तरह बिहेव कर रही थी, बट भोली भाली की एक्टिंग कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनके इस जैज में जमाना फंस जाएगा। तो ये इनकी गलतफहमी थी और इनकी जो गलतफहमी का जो गुब्बारा है, ये करण ने जबरदस्त अंदाज में फोड़ा है, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं, ये कोई सीधी सादी लड़कियां नहीं थी भाई साहब। इनफैक्ट ये तो मेकर्स ने जानबूझ करके इन्हें गंदगी फैलाने के लिए ही भेजा था। अब आप देख लीजिए, ये मेकर्स जो कि एपिसोड शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर डालते हैं कि भाई इस शो में जो भी कुछ होता है कंटेस्टेंट करता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कोई भी चीज़ डिक्टेट नहीं करते, हमारा इन्वॉल्वमेंट हस्तक्षेप कुछ भी नहीं होता है, जो करते हैं कंटेस्टेंट खुद करते हैं। अब इनका ये जो क्लेम है, इसे एक्सपोज कर रही है ईडन गार्डन की रोज। उसने कहीं एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो बोल रही है कि उसे मेकर्स ने कहा था इन तीनों लड़कियों को कि जाओ बोल्ड अंदाज दिखाओ, क्लीवेज वगैरह दिखाओ, ग्लैमर का तड़का लगाओ। तो ईडन गार्डन की रोज तो कह रही है कि भैया मेकर्स ने बोला था कि ग्लैमरस अंदाज में दिखना, और कैसे कैसे इन लोगों ने ग्लैमरस अंदाज दिखाया है ये तो आपने सबने देखा है। बट सलमान खान उसके बावजूद आएगा, बोलेगा हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, बड़ा सा डिस्क्लेमर लगा देंगे। कैसे ये कह करके पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। इनके इस चूतिया पे की पोल पट्टी तो ईडन गार्डन की रोज खोल ही रही है। एनीवे, वापस आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो एक दिन पहले आपने देखा था वो चुम ने वो टाइम कोड बनने के लिए पूरे पॉइंट्स वगैरह उड़ा दिए थे। उसके बाद ये जो स्टोर रूम है, अक्सर उसका दरवाजा लॉक हो जाता है, लेकिन बिग बॉस ने वहां दरवाजा लॉक नहीं करा, क्योंकि जैसे कि विवेन बोला ना कि बिग बॉस हमारा इंटेंट देखना चाहता था। तो कल रात के एपिसोड में ये विवेन जो है वो नेता बन जाता है। हालांकि ये विवेन जो कि नेता बना हुआ था, एक दिन पहले ये भी तो बहती गंगा में हाथ धोता है और वो स्टोर रूम का दरवाजा खुला रहता है, तो कुछ कॉफी या अपना जो खाने पीने का सामान है वो भी लेकर के आता है। और मम्मा का प्राउड बच्चा उर्फ इविल ईशा सिंह, भाई उसका फास्ट था, टास्क कर करके थक गई थी, बीपी डाउन हो गया था, शुगर लेवल डाउन हो गया था, अगर वो कुछ ना खाती तो वो भाई सीधा सदगति को प्राप्त हो सकती थी। इसलिए इविल ईशा सिंह भी भाग भाग करके जाती है, पनीर टमाटर आलू पता नहीं जो मिलता वो ले आती है। सारा आरफीन खान द सो कॉल्ड माइंड कोच दूसरों को माइंड कंट्रोल के ज्ञान देती हैं। खुद तो भैया इनका किसी चीज़ पर कंट्रोल है नहीं, ज़बान तक पर इनका कंट्रोल नहीं है, तो बाकी चीज़ों की तो बात ही क्या करें। लेकिन ऐसी लुक्की को कुछ लोग माइंड कोच बना करके हैवी मोटी फीस वगैरह देते फिरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला, ये सारे के सारे लोग हम फर्स्ट बोल करके जिसको जो मिला, किसी को पनीर, किसी को कुछ, तो सब मतलब चोरी चकारी कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में आपने देखा कि कैसे विभिन्न इंटेंट की बातें कर रहा था, नेतागिरी झाड़ रहा था, और उसकी इस नेतागिरी के ऊपर अविनाश और रजत का इससे आर्ग्यूमेंट वगैरह भी होता है। हालांकि आर्ग्यूमेंट तो इसका करण का और रजत का भी होता है, इनके आर्ग्यूमेंट से ही एपिसोड शुरू हुआ था। अब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट था या फिर लगाना लगाना दिखाना दिखाना लगाना लगाना दिखाना दिखाना। सबसे फनी चीज तो वो थी कि ये करण और रजत आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, वहां पर रजत बोलता है पनीर खाएगा, और करण हाँ हाँ खाने को ना नहीं बोलोगे। अब यहाँ पर जिस तरह से ये फाइट होती है, फाइट में पनीर खिलाया जाता है, फिर मतलब मस्ती मजाक का दौर शुरू होता है। फिर वो अविनाश और विवेन भी लड़ते हैं, यू आर थोपोइंग योर ओपिनियन ऑन मी, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं, तुम भी कंटेस्टेंट हो हम भी कंटेस्टेंट है। फिर बाद में पैचअप हो जाता है, चाहे रजत का करण से आर्ग्यूमेंट हो, फिर बाद में पनीर खिलाना, फिर पैचअप, फिर मस्ती मजाक, या फिर अविनाश और विवेन, फिर विवेन वर्सेस रजत। इनकी जो फाइट होती है ये सिर्फ दिखावे की फाइट होती है। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग मीन भी नहीं करते हैं जो बातें ये लोग एक दूसरे को बोल देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल थोड़ी देर के बाद तो ये लोग सब पैचअप वगैरह हो ही जाता है। तो इन फाइट्स को सिर्फ प्रोमो काटने के लिए मेकर्स प्लान करवाते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये फाइट वगैरह, खाने पीने का रट्टा वट्टा, ये फालतू पंती चलती रहती है। उसके बाद तो मतलब बिग बॉस को कोर्ट रूम ड्रामा अनाउंस कर ही देते हैं। अब इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि कोर्ट रूम ड्रामे में करणवीर मेहरा अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल रहा था। बेहतरीन से बेहतरीन उसने परफॉर्म किया है। वहीं सेल्फ प्रोक्लेम एडवोकेट साहब जो हैं वो एक ही रट्टा मार रहे थे कि अविनाश उठ के आ सकता था। भाई यही जैज आप कशिश को भी तो बोल सकते हो कि तेरे को भी तो पैर दिए हैं भगवान ने, तुझे अगर इतना गलत लग रहा है एंगल वर्ड, तो तू उठ करके क्यों नहीं गई। तो रजत दलाल के पास कोई शब्द वगैरह कुछ नहीं थे। यूं तो शेरो शायरी वो बहुत अच्छी करता है, वर्ड प्ले अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पर रजत दलाल गच्चा खा गया। वहीं करणवीर मेहरा जो कि अक्सर दूसरी टास्क में लपड़ झंडिस लगता है, लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ करने की बारी होती है, चाहे वो ईडन को शोल्डर पर बिठाना हो या फिर यहाँ पर अविनाश का वकील बनना हो, करणवीर मेहरा दूसरों के लिए अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है।
बट यहाँ पर करण की तारीफें तो बहुत हो गई। एक खामी जो मुझे कल के एपिसोड में ज़बरदस्त तरीके से दिखी है वो है चुम के साथ इसका वॉशरूम के अंदर जाना, दरवाज़ा बंद करके अब बाथरूम क्लीन कर रहे थे, वॉशरूम साफ कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे। भाई इसके ऊपर हर किसी के अलग-अलग ओपिनियन होंगे और मेरा जो ओपिनियन है वो हाईली अनपॉपुलर ओपिनियन है। हो सकता है कि इस ओपिनियन को बहुत सारे लोग पसंद ना करें, लेकिन जैसे कशिश फ्लर्ट करती रही है, डोरे डालती रही है, लेकिन अब वुमन कार्ड खेल रही है, यू नेवर नो, ऐसा ही वुमन कार्ड आगे चल कर के चुम भी खेल ले। बिकॉज़ आपको भूलना नहीं चाहिए कि चुम ने नेशनल टीवी पर बोला है कि उसका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, जिसके पास वो आगे चलकर जा सकती है एंड यू नेवर नो। जैसे कशिश ने वुमन कार्ड खेल लिया, कल को अगर चुम बोले कि करण मुझे गुड टच, बैड टच, कल आपने देखा ही ना, सारा को सिर्फ उँगली टच हुई थी, उसने बैड टच बना दिया। तो करणवीर मेहरा जो कि अविनाश को कहीं न कहीं डिफेंड कर रहा है, अगर कल को घूम फिर करके यही चीज़ें करण के ऊपर आ गई तो यू नेवर नो। और ये जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं बिग बॉस की, ये मुझे कतई पसंद नहीं आते, चाहे वो चुम हो, शिल्पा शिरोडकर हो या फिर कोई भी हो। और आपने भी देखा है वो जास्मिन वाले सीज़न में कैसे जास्मिन ने राहुल वैद्य के ऊपर झूठे आरोप मढ़ दिए थे। वो चुबीना बड़ी बॉस लेडी बनती थी, खुद वो राहुल वैद्य को टकला बोलती थी, टच करती थी और राहुल वैद्य जब बोलता था डोंट टच मी तो बोलती थी टच करने में घिस जाएगा क्या? लेकिन कैसे उसी चुबीना ने एजाज को बोला था डोंट इन्वेड इन माय प्राइवेसी, डोंट डेयर टू टच मी। तो कैसे ये लड़कियां टाइम टू टाइम वुमन कार्ड खेलती हैं, ये चीज़ करण के फैन भूल सकते हैं बट भैया हम तो नहीं भूलते हैं। और कहीं न कहीं ये ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये फीमेल कंटेस्टेंट मुझे कभी पसंद नहीं आती हैं। तो कुछ कमेंट आते हैं कि भाई तू गे है क्या? भाई तेरे को ये फीमेल पसंद क्यों नहीं आती? तो भैया उन लोगों को मेरा सीधा-सा जवाब है, इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं, चाहे वो जास्मिन हो, चुबीना हो, वो टीना दत्ता हो, कैसे चिपक-चिपक के डांस करती थी एट द सेम टाइम, "ओह शालीन मनोट, हाउ डेयर यू, यू टच मी, आई हैव अ कैरेक्टर, आई हैव अ क्लास, आई एम अ ब्रांड।" तो कैसे ये दोगलापन दिखाती हैं छिछोरियाँ, ये छिछोरियाँ कुछ छिछोरों को ही पसंद आ सकती है भैया, हमें तो ये कभी पसंद ना आती हैं, सीधी बात, नो बकवास। खैर इन सारी बातों को साइड में करके कल रात के एपिसोड में जिस तरह से कोर्ट रूम ड्रामा हुआ, जिस तरह से कशिश जो कि पिछले 2-3 दिनों से अलग ही नैरेटिव बना रही थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अविनाश कोई दूध का धुला है, बट कशिश भी कोई दूध की धुली नहीं है। अविनाश ने मतलब फ्लर्ट बनती करी है बट विक्टिम कार्ड तो नहीं खेले, लेकिन ये कशिश तो भाई साहब चोरी ऊपर से सीना चोरी कैसे त्रिया चरित्र दिखा रही थी, इसके ऊपर आपके क्या है ओपिनियन? और इसके त्रिया चरित्र और फेक फेमिनिज्म और वुमन कार्ड की जो बैंड बजाई है कल करणवीर मेहरा ने एज अ वकील, माइंड ब्लोइंग था। तो करण का ये जो वकील वाला अंदाज था, इसके ऊपर आपके क्या है ओपिनियन? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।